बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह से थ्योरम्स को लॉजिकल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ थ्योरम्स टू लॉजिकल स्टेटमेंट्स। उसके लिए बच्चे आप लोग ये ख्याल रखेंगे, फ़र्ज़ करें आपके पास कोई थ्योरम है और सेट्स की फॉर्म में है, जिसमें ए बी और सी इस तरह सेट यूज़ हो रहे हैं और उसमें सिंबल्स यूज़ हो रहे होंगे, ऑपरेशंस, यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंटेशन, ये सारा यूज़ हो रहा होगा। तो उसको हम किस तरह से, यूनियन इसके अंदर यूज़ हो रहा होगा, इंटरसेक्शन यूज़ हो रहा होगा और इसी तरह कॉम्प्लीमेंट यूज़ हो रहा होगा, इन सारी चीज़ों को किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट्स में। तो अगर हमारे पास सेट्स आएंगे, यानी अगर हमारे पास ए आता है, बी आता है, सी आता है, तो इनको हम कन्वर्ट करेंगे पी क्यू आर में। ए आएगा तो उसकी जगह हम पी लिख देंगे, क्यू बी आएगा तो सेट बी की जगह हम क्यू लिख देंगे और इसी तरह सी की जगह आर लिख देंगे और आगे भी आएगा तो हम आगे एस यूज़ कर लेंगे। इस तरह से ऑनवर्ड हम कन्वर्ट करते जाएंगे इनको। और जहाँ पे यूनियन आएगा तो यूनियन की जगह हम लॉजिकल फॉर्म में और लिखेंगे और इंटरसेक्शन के लिए हम लॉजिकल फॉर्म में एंड लिखेंगे। और जहाँ पे आएगा आपके पास कॉम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम डैश से भी यूज़ करते हैं कभी, तो उसके लिए बच्चों हम लिख लेंगे नेगेशन। नेगेशन लिखेंगे उसके शुरू में, जो भी स्टेटमेंट हमारे पास आएगी उसके शुरू में हम नेगेशन लिख देंगे। जैसे मैं आपको इसको यहाँ पे कोई स्टेटमेंट जो पहले थ्योरम की फॉर्म में थी और सेट्स की फॉर्म में थी, उसको हम लिख के देखते हैं लॉजिकल फॉर्म में। फ़र्ज़ करें आपके पास बच्चों था ए कॉम्प्लीमेंट था, तो इसकी लॉजिकल फॉर्म क्या बनेगी, ये कॉम्प्लीमेंट की जगह हमारे पास आ गया नेगेशन, और ए जो था, ए को हमने पी क्यू, और ये जो ए बी सी हैं इनको पी क्यू आर में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेशन पी। इसी तरह फ़र्ज़ करें हमारे पास है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो देखें सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो हमने यहाँ शुरू में लगा दिया नेगेशन। अब ए यूनियन बी है तो ए की जगह हमने लिखा पी और यूनियन की जगह हमने लिखा और बी की जगह हमने लिखा क्यू। तो ये लॉजिकल फॉर्म है नेगेशन पी और क्यू किसकी, ये लॉजिकल फॉर्म है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की लॉजिकल फॉर्म है। इस तरह से हम अपने थ्योरम्स को लॉजिकल फॉर्म्स में, लॉजिकल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उनको, अगर वो थ्योरम प्रूव्ड होगा, एक प्रूव्ड थ्योरम है, एक सही थ्योरम है, तो जो उसके अगर हम उनको दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो जो लॉजिकली उनकी वैल्यूज़ आ रही होंगी वो भी सेम आ रही होंगी। दोनों तरफ की वैल्यूज़, दोनों तरफ के जो अलग अलग आप कॉलम बनाएंगे, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, हम जानते हैं बच्चों डी मॉर्गन लॉ के बारे में। डी मॉर्गन लॉज जो है हमारे पास वो दो हैं। एक तो ये है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब एक तो इसका प्रूफ है, इसको हम अलजेब्रिकली प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा यह है कि इसको हम लॉजिकल फॉर्म में जब कन्वर्ट करें तो इसकी लॉजिकल फॉर्म क्या बनेगी, निगेशन ए यूनियन बी है तो पी और क्यू आ गया, और राइट हैंड साइड पे ए कॉम्प्लीमेंट तो निगेशन पी, और दरमियान में इंटरसेक्शन है तो एंड आएगा, और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है निगेशन क्यू। अब अगर आप इसका ट्रुथ टेबल बनाएं, हमने इनको लॉजिकली इक्वल प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, इनके बनाएंगे ट्रुथ टेबल।
ट्रुथ टेबल के अंदर आप देखेंगे कि जो इस स्टेटमेंट का कॉलम होगा और जो इसका कॉलम होगा उसकी सारी वैल्यूज़ बिल्कुल सेम होगी। तो इससे पता चलेगा कि ये जो थ्योरम है ये जब इस तरह प्रूव है तो इसको हम लॉजिकली कन्वर्ट करके भी प्रूव कर सकते हैं और हम शो कर सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। इसी के हमारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने करना है और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। एक्सरसाइज 2.5, तो हम एक्सरसाइज पे आते हैं 2.5 पे। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.5 इसका हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 और उसमें कहा गया है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग थ्योरम टू लॉजिकल एंड प्रूव लॉजिकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें और प्रूव करें बाय कंस्ट्रक्टिंग द ट्रुथ टेबल्स। आप बुक को सामने रखिएगा। हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है हम लिख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हम डैश की फॉर्म में लिखते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ। आप सबसे पहले तो इसकी लॉजिकल फॉर्म लिखें आप, तो हम लिखेंगे इन लॉजिकल फॉर्म। लॉजिकल फॉर्म ये क्या बन जाएगा, निगेशन, कॉम्प्लीमेंट की जगह लिखा हमने निगेशन, ए उसकी जगह लिखा पी और इंटरसेक्शन की जगह लिखा एंड और बी की जगह लिखा क्यू। चूँकि सारे पे का कॉम्प्लीमेंट था तो हमने जो निगेशन का साइन है वो सारे के साथ लिखा है। इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है निगेशन पी और यूनियन दरमियान में आ रहा है तो और लिखेंगे, और यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है निगेशन क्यू। अब इसके लिए हम बनाएंगे ट्रुथ टेबल, वही फॉर्म दी ट्रुथ टेबल। उसके लिए बच्चों हम जनरेट कर लेते हैं उसको। यहाँ पे हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहला कॉलम आ गया P के लिए, दूसरा कॉलम आ जाएगा Q के लिए। फिर हम इधर से देखे चलते हैं ना, सारे कॉलम हम बनाने, सारे हमने स्टेटमेंट्स को वैल्यूज़ देनी है। तो P और Q बन गए, उसके बाद P एंड Q के लिए बना लिया हमने यहाँ पे बच्चों, और उसके बाद हमने बना लिया निगेशन P एंड Q के लिए, और फिर राइट हैंड साइड निगेशन P चाहिए तो निगेशन P के लिए बना लेंगे, यहाँ पे निगेशन Q के लिए बना लेंगे, और फिर लास्ट में उनका और ले लेंगे, निगेशन P और निगेशन Q यहाँ पे। अब पहला तो उनको लिखने के लिए यूज़ करेंगे, और यहाँ पे चूँकि दो स्टेटमेंट यूज़ हो रही हैं P और Q, यानी दो प्रोपोजिशंस यूज़ हो रही हैं, तो 2 की पावर 2 यहाँ पे 4 वैल्यूज़ आएंगी। तो यहाँ पे हमने 4 रोज बना ली, 1 2 3 और 4, ये बना लिया बच्चों। अब इनको लिख लें। यहाँ पे हमने लिख लिया P और Q, और फिर लेफ़्ट को देखा तो यहाँ पे हमारे पास P एंड Q चाहिए, फिर उसका आगे निगेशन चाहिए, निगेशन P एंड Q। और ये आपको पता है ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, यानी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ये सारा जो कॉलम होगा हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम होगा। उसके बाद हम राइट हैंड साइड को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास निगेशन P है, निगेशन Q है, और निगेशन P और निगेशन Q। अब इसको फिल कर लें, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, 2 ट्रू लिखती हैं और 2 फॉल्स, उसके बाद एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स आएगी। एंड के लिए दोनों ट्रू होंगे तो फिर ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू आ गया। ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स होता है, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स होता है, और फॉल्स एंड फॉल्स भी फॉल्स होता है। इसका निगेशन करें, यानी आप उलट देंगे ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू में, ट्रू आ जाएगा आपका फॉल्स, और यहाँ पे ये ट्रू ट्रू और ट्रू, ये आ गया बच्चों। उसके बाद निगेशन P को निगेट कर देंगे तो यहाँ पे बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, और Q को निगेट करें, ये Q आपका, उसको निगेट करें तो आपके पास आ जाएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स
ट्रू, ये आ गया। अब इन दोनों का और ले लें, निगेशन पी और निगेशन क्यू का, ये आपकी राइट हैंड साइड बन चुकी है, यहाँ पे ये राइट हैंड साइड बनेगी। तो इन दोनों को और लेंगे तो और में तो अगर एक भी ट्रू हो तो ट्रू आता है, अगर दोनों फॉल्स हो तो फिर फॉल्स आता है। फॉल्स और फॉल्स, ये फॉल्स आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा, यहाँ भी ट्रू आएगा और यहाँ भी ट्रू आएगा। बच्चों आप इन दोनों कॉलम्स को देखें, जो लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम है उसकी वैल्यूज़ को देखें फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, और जो राइट हैंड साइड का कॉलम है उसकी वैल्यूज़ को देखें फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं, दोनों कॉलम्स की जो वैल्यूज़ हैं बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से हम कह सकते हैं सो, इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, टेबल बना के उसके बाद आप नीचे लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आप लिख देंगे और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और उससे पहले मैं आपको ये बता चुका हूँ कि ये जो लॉ था ये हमारा डी मॉर्गन लॉ है। इसी तरह ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वो भी डी मॉर्गन लॉ है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बच्चों हमें क्या गिवन है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और मैं ये बता दूं कि ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन इसे बोलेंगे, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो उसके लिए बच्चों इसको भी हम लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे और प्रूव करेंगे कि इन दोनों की ट्रुथ वैल्यूज बिल्कुल इक्वल आती हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन लॉजिकल फॉर्म, इन लॉजिकल फॉर्म क्या लिखेंगे, ए की जगह हम लिख लिया पी, और फिर यूनियन की जगह लिख दिया और, बी की जगह क्यू, और इंटरसेक्शन की जगह एंड, और सी की जगह हम आर यूज़ कर लेते हैं, इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पी आर क्यू, और इंटरसेक्शन के लिए एंड लगाएंगे, और ए यूनियन सी के लिए आपके पास ए के लिए पी और यूनियन के लिए और सी के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, आर यूज़ कर रहे हैं। तो बच्चों ये हमने लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया इसको। अब ये लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अब हम इसका बनाना चाहते हैं ट्रुथ टेबल, तो वो बनाते हैं बच्चों। यहाँ पे बच्चों हम इसको जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बनेगा, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे चाहिए P और Q, उसके बाद R, फिर हम ले लेंगे Q एंड R के लिए, और उसके साथ फिर हम R ले लेंगे P का यहाँ पे, और फिर P और Q के लिए बना लेते हैं, और फिर P और R के लिए, और एंड पे हमारे पास राइट हैंड साइड बनेगी। अब देखें बच्चों इसको हम कैसे फिल करते हैं। यहाँ पे आपको पता है 2 की पावर, यहाँ पे क्योंकि 3 प्रोपोजिशन यूज़ हो रही हैं P, Q और R, तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास 8 वैल्यूज़ आएंगी नीचे, तो 8 रोज बनानी पड़ेगी। तो वो बनाई 1 2 3 4 5 6 और 7। ये बच्चों आपके पास अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनको हम फिल करते हैं। आप सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे P और यहाँ पे लिखा Q और ये लिख लिया R,
उसके बाद आप देखें इसको, हमें क्या चाहिए, क्यू एंड आर, उसके बाद उसका आर लेंगे पी के साथ। तो यहाँ पे बच्चों हम लिखते हैं क्यू एंड आर, और फिर पी के साथ आर ले लेंगे क्यू एंड आर का। तो ये आपके पास बच्चों क्या बन जाएगी, ये आपके पास उसकी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे जनरेट हो गई है। उसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों, पी आर क्यू बनाएंगे, यहाँ पे पी आर क्यू, यहाँ पे पी आर आर बनाएंगे, और फिर दोनों का एंड ले लेंगे, पी आर क्यू एंड पी आर आर। या अब इसको फिल करें, यहाँ पे आपके पास चूंकि 8 हैं तो आधी ट्रू आधी फॉल्स लिखेंगे, ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स। फिर हम इनको ऑफ करेंगे आगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स। अब फिर इनको ऑफ करेंगे तो एक ट्रू एक फॉल्स आ जाएगी, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये आ गया। अब क्यू एंड आर इन दोनों का एंड लें तो उसमें दोनों ट्रू होंगी, फिर ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू है तो इसका आंसर ट्रू, इसका फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स एंड ट्रू का आंसर ट्रू, बल्कि फॉल्स आएगा क्योंकि दोनों ट्रू होना पड़ेगा, दोनों को ट्रू होना पड़ेगा ट्रू होने के लिए। यहाँ पे हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये ट्रू आएगा, यहाँ भी फॉल्स, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स। अब इसका और लेंगे, क्यू एंड आर का हम और लेंगे पी के साथ, तो इनमें एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू, ट्रू ट्रू का आंसर ट्रू, ट्रू फॉल्स का आंसर ट्रू, ट्रू फॉल्स का आंसर ट्रू, ट्रू फॉल्स का आंसर ट्रू, फॉल्स ट्रू का आंसर, फिर ट्रू और फॉल्स फॉल्स का आंसर, ये फॉल्स आएगा, और फॉल्स फॉल्स का आंसर ये भी फॉल्स आएगा, और फॉल्स फॉल्स ये भी बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब पी और क्यू इन दोनों का और लें तो ट्रू और ट्रू, ट्रू ट्रू और ट्रू और ट्रू आ जाएगा। और इसके बाद फॉल्स और ट्रू, ये भी बच्चों आपको पता है ट्रू आएगा, फॉल्स और ट्रू ये भी ट्रू आएगा, और फिर ये दोनों देखिए फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं तो अब फॉल्स आएगा, यहाँ पे फॉल्स और यहाँ पे फॉल्स। अब पी आर आर, पी आर आर यहाँ पे इन दोनों का और ले लें, ट्रू और ट्रू, यहाँ पे ट्रू, ट्रू और ट्रू ट्रू, और फिर ट्रू और ट्रू ये भी ट्रू आएगा, और फिर ट्रू और फॉल्स ये भी ट्रू आएगा, फॉल्स और ट्रू ये भी ट्रू आएगा, फॉल्स और फॉल्स यहाँ पे बच्चों आपके पास फॉल्स आ गया, और फॉल्स और ट्रू ये भी ट्रू आ गया, और फॉल्स और फॉल्स ये बच्चों आपके पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अब इन दोनों के एंड ले लें बच्चों, ट्रू एंड ट्रू, ये ट्रू, दोनों को ट्रू होना पड़ेगा फिर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा, ट्रू एंड ट्रू ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये दोनों भी ट्रू हैं, ये दोनों भी ट्रू हैं, ये एक फॉल्स आ गया तो इसका आंसर फॉल्स, ये एक फॉल्स आ गया तो इसका आंसर फॉल्स, ये इनमें से दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स आ जाएगा। और ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो बच्चों देखें, लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम देखें और राइट हैंड साइड का कॉलम देखें, आप देखेंगे कि सारी वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, जो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं और जो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं बिल्कुल, यहाँ पे कितने ट्रू हैं, 5 ट्रू हैं और 3 फॉल्स हैं, यहाँ पे बिल्कुल सेम 5 ट्रू हैं और 3 फॉल्स हैं। तो हम यहाँ पे इसको बनाने के बाद नीचे का लिखेंगे, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो प्रूव्ड। इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, तो अब इनको समझ लीजिएगा और कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।